अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि कैसे अच्छी बातों का बताने वाले गंदी कामों की तरफ निकल जाते हैं। मुझे कुछ लोगों ने सवाल किया कि जी आप इस चीज़ के ऊपर रोशनी फरमा दें कि उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है कि जो बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं और फिर दूसरों का हक छीन लेते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, पैसे खा जाते हैं, उनको कोई और इस तरह के मसाइल क्रिएट कर देते हैं और ऊपर से इतने अच्छे बनते हैं, भी उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर उसके बाद दूसरे का नुकसान हो जाता है। फिर वो कहता है ओहो मैंने किस पे एतबार कर लिया। कुछ बातें शेयर की गई उस महफ़िल में, उसके बाद मुझे मुनासिब लगा कि ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि अगर आप लोग भी एक निगाह दौड़ाएं तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं फिर आपका नुकसान कर देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं फिर आपका नुकसान कर देते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं फिर आपका नुकसान कर देते हैं। ऊपर से बड़ा अच्छा बन के दिखा रहे होते हैं, बड़ा हाजी नमाजी परहेजगार और तकवा और पता नहीं क्या कुछ बन के दिखा रहे होते हैं, और अंदर से आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग, आपको नुकसान पहुंचाना, आपको नीचा दिखाना, आपकी तहकीर करना, आपकी इंसल्ट करवाना, और कोई ऐसी गेम और प्लानिंग में लगे रहते हैं कि किसी तरह उनकी वैल्यू डी रहे और हमारी वैल्यू अप रहे। अगर आप लोग अपने घरों में देखें वहाँ से भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, और अगर आप लोग अपने घरों में देखने के अलावा अगर आप लोग अपने जहाँ दफातर हैं वहाँ पे देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। अगर आप लोग ऐसे लोगों को अपने सोसाइटी में मोहल्ले पड़ोस में देखें वहाँ पर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। अगर आप लोग ऐसे अपने दोस्तों में देखें तो एक दो बंदा ऐसा निकल ही आता है जो ऐसा लाजमी होता है, ऊपर से आपके साथ बड़ा जोश व खरोश एक्साइटेड बड़ी मोहब्बतें दिखाएगा, अंदर से छुरी घोंप देगा आपको और पता भी नहीं चलेगा। तो याद रखें सबसे बड़े घटिया मुनाफिक और खूनखार और जानवर से भी बदतर हैं वो लोग कि जो आपको दीन दीन की बातें करके और आपके गले पे छुरी चला देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग जो ऊपर से बड़ा नेक नामी का झंडा लहरा के और आपको वैल्यू को डिग्रेड करना चाहते हैं, बड़े ही जाहिल किस्म के और मुर्दार खाने वाले लोगों में से ऐसे लोग हैं। जो दीन मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है वो दीन ये नहीं है कि आप ऊपर से हाजी नमाजी हों और अंदर से छुरियां घोंपते फिरें, बल्कि ऐसे लोगों के बारे में तो मेरे नबी ने फरमाया था कि ये मुनाफिकीन मक्का हैं। ये जब खड़े होते हैं नमाज में तो अपनी बगल में बुतों को रखते हैं और इस्लाम के डर से मस्जिदों में आते हैं, हमारे साथ खड़े होकर नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन बुत उनकी बगल में होता है। तो जो लोग अच्छे तो ऊपर से बनते हैं लेकिन अपनी बगल में अब बुत की जगह पहले बुत हुआ करते थे जिनके बारे में मुनाफिकीन बताया गया, और आजकल छुरियां हैं और छुरियां बगल में रखते हैं। अब छुरियां बगल में रखने से मुराद ये है कि दूसरे का नुकसान करना, ऊपर से नमाजी कहलवाना, दूसरे की तजलील करना, ऊपर से नमाजी कहलवाना, दूसरे की इंसल्ट और तहकीर करवाना और खूब ऊपर से नमाजी कहलवाना, दूसरे का मजाक उड़ाना, ऊपर से नमाजी कहलवाना, दूसरे को डिग्रेड करना, ऊपर से नमाजी कहलवाना, ऊपर से अच्छा बन के दिखाना, अंदर से आपकी पीठ में छुरी घोंप देना। मैं ये समझता हूँ ये वही मुनाफिक लोग हैं जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जी ये वो लोग होंगे कि अंदर से कुछ होंगे बाहर से कुछ होंगे। ये मुनाफिकीन लोग मुनाफिक हैं
ये लोग दिल से दीन इस्लाम को तस्लीम नहीं करते। अगर दिल से तस्लीम करते तो फिर ये लोग किसी के साथ गलत काम का सोच भी नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोग जो गलत काम के बारे में ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि करते हैं, तो वो कौन से दीन की बातों को मान रहे हैं भाई। जो दीन को मानता है ना वो किसी का नुकसान नहीं सोच सकता। आप पास पास निगाह हो रहे हैं, खासियतें बताता हूँ ऐसे लोगों की। ऐसे लोग क्या करेंगे, आपको ना हर लम्हे ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे, यार मैं तेरे साथ बड़ा अच्छा हूँ, मैं तेरा बड़ा फ़ायदे में हूँ, और ये लोग बड़े गंदे हैं और तुझे मैं ऐसी बुलंदियों पे पहुँचा दूँगा, और यार तू ये काम करके देख, तू तबाह नहीं, तू ऐसी खुशहाली में चला जाएगा। और तूने ना ये फ़लाँ बंदे के सामने ये वाली बात जाके कहनी है, ये तेरा ना बड़ा ही फ़ायदा करने वाली बात है, और तूने ये करना है, तूने किसी और की बातों में नहीं आना। लोग तो यहाँ के बड़े गंदे तो लोग हैं यार, तू ऐसा कर जैसे मैं तुझे कह रहा हूँ, और तूने ये काम करना है कि जो मैंने तुझे कहा है ना, इस बात को ना तूने फ़लाँ के सामने या घर वालों के सामने या किसी और दोस्त के सामने कहना है। और तूने ये काम करना है कि मैं सिर्फ तेरा खैर खा हूँ, मैं तेरी भलाई के लिए सोच रहा हूँ, मैं तेरी बेहतरी के लिए सोच रहा हूँ, मैं तेरे लिए जितना अच्छा हो सकता हूँ ये लोग नहीं हो सकते, ये लोग तुझे नुकसान पहुँचा देंगे। तो खुदा रे मेरी तरीके, मेरी टेक्निक, मेरी अक्ल के मुताबिक चल के देख, मेरी अक्ल और मेरी टेक्निक से तू वहाँ पे पहुँच जाएगा कि तुझे लगेगा बस कि शुक्र है मैं किसी सखी और अच्छे बंदे के हाथ में चला गया। अगर ऐसी लामतें किसी के अंदर पाई जाएं, अगर ऐसी लामतें किसी के अंदर पाई जाएं तो वह इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। अब आप कहें कि जी इतना अच्छा है तो फिर ख़तरनाक कैसे साबित हो सकते हैं? एक चीज़ उसके अंदर देख लें, फिर ख़तरनाक साबित नहीं होगा। मसलन कैसे? अगर जो बंदे ये वाली बातें, अव्वल में तो नेक कभी नहीं कहता मैं नेक हूँ, नेक वो होता है जो शौक करवा जाता है मैं नेक हूँ। सहाबा कराम ने नेक बता के कोई नहीं दीन फैलाया, सहाबा कराम ने प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी के अंदर उस दीन को पैदा करके दीन फैलाया। जो लोग नेक अपने आप को ज़बरदस्ती बताते हैं वो नेक नहीं हो सकते। जो वली बताते हैं वो वली नहीं हो सकते। जो वली गोश्त कुतब अब्दाल खुद को बताते हैं वो वली नहीं हो सकते। जो अपने आप को अच्छा बताते हैं वो नहीं हो सकते। जिनके बारे में लोग अच्छा बताते हैं सिर्फ वो अच्छे होते हैं। और अगर एक बंदा अगर आपको ये कहता है मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ तो उससे बचें, वो आपको नुकसान कर देगा। यह इंतहाई मुनाफकत पॉलिसी है। इसको लोगों ने कई नाम दिए हुए, किसी ने मोनोपोली, डबल फेस, डुअलिज्म, डुअल थिंकिंग, टेक्निकली बंदा, और ऐसा मेंटल फास्ट बंदा, और ऐसा तेज़ तरीन बंदा, ठीक है, और ऐसे से कई नाम दिए हुए। ये लोग इंतहाई ख़तरनाक है। याद रखें, अगर आपके आस पड़ोस देखें, आपकी सोसाइटी में देखें, आपके घरों में देखें, आपके जहाँ पे काम करते हो उन दफ्तर के अंदर देखें, ऐसी जगह पे आप लोग बहुत सारी जगह पे देखें, ऐसे लोग अगर आपको मिले कहीं पे जो कहें जी मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने तेरे लिए ये कर दूँगा, मैं तेरे लिए वो कर दूँगा, मैं तेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दूँगा, बस तू ऐसा करता जा तुझे जैसा मैं कहता हूँ, तूने फ़लाँ बयान फ़लाँ के सामने दे दे, फ़लाँ को फ़लाँ बात कहनी है, फ़लाँ को फ़लाँ बात कहनी है, देखना टेक्निकली मैं तुझे उठा के रख दूँगा। तो ऐसे लोग ख़तरनाक हैं। ऐसे लोग आपके घरों में भी हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके पड़ोस में भी हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके दोस्तों में भी हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके दफातर में काम करने वाली जगह पे भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो अपने आप को हादी सनत्ता साबित करने की कोशिश में होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। खुदा बच्चे 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 उनसे बचें। अगर यकीन करना है तो किस पे करना है? यकीन करना है तो उस पर करना है जिसके बारे में 4 लोग अच्छा बताते हैं, वो खुद न अच्छा बताते हो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिसके बारे में लोग अच्छा बताते हैं, और एक वो जो अपने आप को अच्छा बताता है। जो अपने आप को अच्छा बताता है वो बहुत ख़तरनाक है। जिसके बारे में लोग अच्छा बताते हैं उस पर आप ट्रस्ट कर लें। जिसके बारे में 4 लोग अच्छा बताते हैं ना वो अच्छा है। जिसके बारे में जो अपने बारे में खुद अच्छा बताता है वो इंतहाई ख़तरनाक है, वो अच्छा नहीं हो सकता, वो आपका नुकसान करेगा, वो मीठी छुरी है, वो मुनाफिक है, और ऐसा बंदा अच्छा नहीं हो सकता। याद रखें, इंसानी फितरत में है सबसे पहले खुद को डिफेंड करना। अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी को पढ़ें अब्राहम मास्लो की, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की नीड्स लिखी हुई हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बहुत सारी नीड है। अगर आप नोट करें, इंसानी फितरत है सबसे पहले वो अपना डिफेंड करते हैं। छोड़ दें आप सारी बातों को। मेरे साथ मेरी औलाद भी बैठी हो ना, कोई खूनखार दरिंदा हमला कर दे तो हो सकता है कि सबसे पहले मैं खुद कलाबाजी लगा के साइड पे होऊंगा।
क्योंकि इंसानी फितरत है, सबसे पहले उसको अपना ख्याल आता है। एक माँ को हो सकता है कि अपना ख्याल ना रहे, या कभी कभार बाप को भी हो सकता है, लेकिन फिर भी फितरतन उसकी तवज्जो अपनी तरफ ज़्यादा लाजमी खिंचती है। चलो अच्छा, माँ बाप तो गलत नहीं हो सकते, माँ बाप इसलिए गलत नहीं हो सकते कि गंदे तरीन औलाद भी माँ बाप बर्दाश्त भी करती है, माफ़ भी करती है, लेके भी चलती है, उनको गंदा भी नहीं बताने देती, ना किसी और से सुनती है। माँ बाप को निकाल के हम बात कर लेते हैं। अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई भी रिश्ते बैठे हों, चाहे कोई दोस्त है, चाहे कोई बहन है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई कोलीग है, चाहे कोई और बंदा है, और उसके बाद मेरे ऊपर कोई खूनखार दरिंदा हमला कर दें, तो मेरी फितरत है, मैं सबसे पहले खुद को बचाऊंगा, भागूंगा वहाँ से, या कल्टी मारूंगा, या दरख्त पे चढ़ जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले अपने आप को बचाऊंगा। चाहे बहन भाई ही क्यों ना हो, बहन भाइयों के अंदर वो रिश्ता नहीं डिवेल्प हो सकता, शायद अरबों में से कोई एक हो तो वल्लाह इल्म, लेकिन माँ बाप में हो सकता है कि उसको अपना ख्याल ना रहे, औलाद का ख्याल रहे। एकदम से जब एकदम से कोई खूनखार दरिंदा सामने आता है तो भी मुमकिन फिर भी यही है कि फितरतन इंसान अपना ख्याल करता है, लेकिन हो सकता है कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको नहीं अपना ख्याल आता, लेकिन माँ बाप के अलावा कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसको अपना ख्याल ना आए। अब आपके घर में कोई बंदा रहता है, आपका कज़न है, आपके बहन भाइयों में से है, आपके पड़ोस में कोई बंदा रहता है, आपके दोस्तों में कोई बंदा रहता है, वो अपनी चीज़ आपको देना चाहता है, और वो कहता है कि यार मेरे पास 10 लाख पड़े हैं, ये मैंने तेरे लिए रखे हुए हैं, दिए नहीं है, सिर्फ कहता है यार ये मेरे पास 10 लाख पड़े हैं, ये मैंने तेरे लिए रखे हुए हैं, जब तू कहेगा मैं तुझे दे दूँगा। तो याद रखें, उसके इस बात के पीछे कोई बहुत बड़ी चापलूसी, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग, कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली, कोई बहुत बड़ी मुनाफ़कत, कोई आपका बहुत बड़े लेवल का नुकसान करना चाहते हैं वो बंदा, या आपसे कोई बड़े लेवल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो बंदा, उस पर यकीन ना करना। क्योंकि जिसने 10 लाख कमाए हैं, एक छोटी सी मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ, तो उसने तेरे लिए नहीं कमाए भाई, बहन भाई भी हैं तो उसने तेरे लिए नहीं कमाए, उसने कमाए अपने आप के लिए। वो अपने आप को छोड़ के तुझे कह रहा है वाई, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता कि एक बंदा आप पैसे कमाने या कुछ और किसी और चीज़ की बात कर लेते हैं पैसे के अलावा कि मैं तुझे फलां चीज़ दे दूँगा, ऐसे नहीं कह सकता कोई बंदा। अगर आपको एक बंदा कहता है ना सोसाइटी में से कोई भी बंदा कि मैं तुझे फलां चीज़ दे दूँगा, या तेरे लिए एकदम से ऐसे बनता है, तो उससे लाजमी बचें, वो इंतहाई आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता। अब इसी बात को थोड़ा सा रुख को और आगे बढ़ाते हैं। एक बंदा सारी रात 5:30 टाइम की नमाज़ें पढ़ते हैं और नमाज मिस नहीं करता, हराम भी कमाता है, करप्शन भी करता है, झूठ भी बोलता है, नापतोल में कमी बेशी भी करता है, दूसरों का हक भी मारता है, यतीम गरीब के का हक भी मारता है, मस्कीन का हक भी मारता है, और 5 टाइम का नमाजी भी है, तो वो भी इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। नमाज़ों में जन्नतें नहीं हैं, खिदमत में जन्नतें हैं। खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत, और खुदा का मिल जाना सब चीज़ है, और जन्नत का मिल जाना नाकाफ़ी चीज़ है। अगर एक बंदा खिदमत करता है और किसी का हक नहीं मारता, तो उसको कन्फर्म जन्नत, उसको कन्फर्म खुदा। और अगर एक बंदा से नमाज़ें पढ़ता है और नमाज पढ़ने के दौरान दूसरों के हकूक़ मारता है, तो वो बंदा भी इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। ऐसे बंदे से भी लाजमी बचे। हमारे यहाँ मसला पता कहाँ पे आ रहा है कि हमारे यहाँ ना कुछ लोग हाजिस नत्थे बन जाते हैं, नमाजी होते हैं, सर पे पगड़ी रख लेते हैं, बड़े अपने आप को नेक बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जी हमसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग इंतहाई ख़तरनाक हैं। हाँ, अलबत्ता उनकी अगर अमली ज़िंदगी में तब्दीली है फिर ख़तरनाक नहीं है। अमली ज़िंदगी में तब्दीली क्या, नमाजी तो हैं, लेकिन नमाजी होने के साथ साथ उसने किसी यतीम गरीब मस्किन का हक नहीं मारा, कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की, कोई और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, 4 लोग उसके बारे में अच्छा बताते हैं, हर बंदा उसको दुआ देता है। और अगर ऐसा नमाजी है चुप करके उस पर एतबार कर ले, लेकिन सिर्फ नमाजी वली नहीं हो सकता। नमाज तो हम जन्नत की हिर्स के लिए पढ़ते हैं, अगर सही पूछो तो। खिदमत खालिक और अपनी जान दूसरों पर निछावर करते हैं हम सही मायनों के अंदर मुसलमान होने के लिए। नमाज तो जन्नत की लालच का नाम है। भाई नमाज़ें पढ़ेंगे तो अल्लाह की रात बख्श देगी और हमें जन्नत दे देगी, और फिर ऐसी जन्नत कोई नहीं मिलती। गरीबों के जो हक मारे हुए हैं ना, तो वो हक रहेंगे। वो एक बड़ी आम कहावत और मशहूर मिसाल है, वो ये कि खाना काबा के चक्कर लगाने से लोगों के दिए हुए चक्कर आपके नहीं बख्शे जाएंगे। खाना काबा के चक्कर लगाने से
लोगों को दिए हुए चक्कर नहीं बख्शे जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि खाना काबा के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर बख्शे जाएंगे तो बेवकूफ़ और स्टूपिड किस्म का बंदा है वो। क्योंकि असल तो खिदमत खालिक है। मेरे नबी में खिदमत खालिक, 1,24,000 पैगम्बरों में खिदमत खालिक, वली गोश कुतुब अब्दाल में खिदमत खालिक, हर नेक बंदे में खिदमत खालिक। जो दूसरों के लिए मदद करता है, खिदमत खालिक करता है, वही इंसान, वही मुसलमान, वही सच्चा, वही सब कुछ। और अगर एक बंदा नमाजी है, परहेजी है, आजी है, सनत्ता है, सर पे पगड़ी रखता है, बड़ा खान साहब है जी, दूसरों के हक मारता है, यतीम गरीब मस्कीन का हक मारता है, बेवाओं का हक मारता है, अपनी बहनों को की जायदाद नहीं देता, अपनी बच्चों को हिस्सा नहीं देता बराबर, तो वो ख़तरनाक है, वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता कभी भी। तो खुदारा मीठे लोगों से हमेशा बचें। ये मीठे लोग आपको नुकसान दे सकते हैं, इससे हमेशा बचें। और याद रखिए, मुनाफिक ना जितना भी भाग ले, एक वक्त ऐसा आता है मुनाफिकत खुल जाती है। चोर जितना भी शातिर हो, अपना निशान छोड़ जाता है। मुनाफिक जितना भी एक्टिवेट हो जाए, कहीं ना कहीं अपनी मुनाफिकत खोल देगा। और जब मुनाफिकत खोल देगा तो सारी ज़िंदगी की इज़्ज़त दी हुई ख़त्म हो जाएगी और एक पल में पता भी नहीं चलेगा। तो लाजमी है, जब इज़्ज़त ख़त्म करनी तो मुनाफिकत करो, औकात में आके मुनाफिकत ख़त्म कर दो, सारी ज़िंदगी के लिए इज़्ज़त हासिल कर लोगे। ये मेरी मुनाफिक लोगों के लिए जो अपने आप को मीठा बताते हैं और दूसरों के गले में छुरियाँ घोंपती है और पीठ में छुरियाँ घोंपते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गई होगी सारी की सारी बातें। और अगर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा बंदा रहता है जो ऊपर से मीठा बनता है और आपको बताता है जी मैं आपका बड़ा खैर खा हूँ, मैं आपके लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो वो झूठा है। क्योंकि सिर्फ माँ बाप करते होते हैं, इसके अलावा दुनिया में सारे रिश्ते झूठे हैं, बाकी कोई रिश्ता सच्चा नहीं है। ये तो एक हकीकत, और ये हकीकत इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, एक नेचर है, फितरत है, और फितरत से हम इनकार नहीं कर सकते। फितरतन देखा जाए तो सिर्फ माँ बाप को ही ख्याल रहता है, उसका लख्त जिगर होता है, उसके खून का टुकड़ा होता है, इसके अलावा दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता जो अपनी चीज़ आपको दे देगा। कोई कहता है ना कि मैं अपनी चीज़ आपको दे दूंगा, तो वो झूठ बोला है, उसके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग होता है, ऐसे लोगों से बचना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों की आंखें खुल चुकी होंगी, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करेंगे और लोगों के अंदर इस वीडियो को शेयर करेंगे। भाई ऐसे लोग जो हमारे आस पड़ोस से बचें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा।